सोचने वाली बात है ना कि एक राजनीतिक पार्टी जो एक के बाद एक चुनाव जीत रही हो, अचानक से चुनावी नक्शे से ही गायब हो जाए। कोई उम्मीदवार नहीं, एक भी वोट नहीं, सिर्फ एक सन्नाटा। अरुणाचल प्रदेश का कला कलतांग हमें यही कहानी सुनाता है। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी का विश्लेषण नहीं है, ये एक राजनीतिक वापसी को मुमकिन बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए इस केस स्टडी को हम परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले हम कला कतांग की जमीनी हकीकत और लोगों की आवाज को सुनेंगे। फिर उस खाली बैलेट के पीछे छिपे हुए गहरे संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद इतिहास में झांक कर देखेंगे कि वहां क्या पैटर्न छिपा है। और फिर वापसी के लिए जरूरी उन 4 मजबूत स्तंभों की बात करेंगे जिन पर पूरी इमारत खड़ी होगी। फिर सवाल आएगा कि इस मिशन को लीड करने वाला सही सेनापति कौन हो सकता है। और आखिर में इन सब बातों को समेटकर एक ठोस 90 दिन का एक्शन प्लान देखेंगे। राजनीति में हर कहानी जमीन से शुरू होती है और काड़ा पंगतंग की जमीन खास है। ये एक अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। यहाँ की सियासत पार्टियों के पोस्टर पर नहीं, बल्कि लोगों की गहरी सांस्कृतिक जड़ों और उनकी जबरदस्त भागीदारी पर चलती है। जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कोने में पश्चिम कामेंग जिला और यही है कला कतांग। यहाँ की राजनीति की धुरी 2 प्रमुख समुदाय हैं, मोनपा और मिजी। ये सिर्फ वोटर नहीं हैं, ये जमीन की आत्मा हैं और इनकी उम्मीदों पर ही यहाँ की हार और जीत का फैसला होता है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 84.36%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, नहीं, ये एक ऐलान है। जब देश के बड़े बड़े शहरों में लोग वोट डालने से कतराते हैं, तब कला कतांग के लोग लगभग 85% की तादाद में हर बार वोट डालने निकलते हैं। इसका मतलब बहुत साफ है, यहाँ के लोग लोकतंत्र को और अपनी सरकार को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वो जवाबदेही चाहते हैं। और जब लोग इतने जागरूक हों तो वो अपनी ताकत का इस्तेमाल भी करते हैं, कभी कभी बहुत ही हैरान करने वाले तरीकों से, जैसे 2024 के चुनावों में हुआ, जब एक खाली बैलेट ने एक बहुत बुलंद संदेश दिया। आइए समझते हैं कि वो क्या था। 2024 के नतीजे इस कहानी में एक नाटकीय मोड़ लाते हैं। बीजेपी को 65% वोट मिले, एनसीपी को करीब 35% और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 0, एक बड़ा सा शून्य। ऐसा नहीं कि उन्हें वोट नहीं मिले, अरे वो तो लड़ने के लिए मैदान में ही नहीं थे। सोचिए, एक पार्टी जो कभी इस इलाके का मजबूत किला हुआ करती थी, आज उसका नाम तक बैलेट पेपर पर नहीं है। ये एक राजनीतिक वैक्यूम है और राजनीति को खालीपन पसंद नहीं। तो अब 2029 के लिए चुनौती क्या है? लक्ष्य है लगभग 11,000 वोट हासिल करना, मतलब करीब 60% वोट शेयर। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये सिर्फ एक पहाड़ चढ़ने जैसा नहीं है, ये भरोसे के उस पुल को दोबारा बनाने जैसा है जो पूरी तरह से टूट चुका है, एक एक वोटर को एक ईंट की तरह जोड़कर। लेकिन सवाल ये है कि ये पुल आखिर ढहा कैसे? कोई भी किला रातों रात वीरान नहीं हो जाता। भविष्य का रास्ता बनाने के लिए हमें अतीत में जाकर उस पैटर्न को समझना होगा जिसकी वजह से ये नौबत आई। इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो एक साफ तस्वीर दिखती है। 90 के दशक से लेकर 2014 तक कांग्रेस यहाँ की एक बड़ी ताकत थी। 61%, 58%, 52%, ये लगातार जीत के आंकड़े हैं। पर फिर देखिए, 2019 और 2024 बिल्कुल खाली। ये कहानी एक ऐसे किले की है जिसे किसी दुश्मन ने नहीं जीता, बल्कि जिसे उसके रखवालों ने ही खुद छोड़ दिया। और यहीं पर कलाकतांग के लोग हमें राजनीति का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सबक सिखाते हैं। वो कहते हैं कि उनकी वफादारी किसी पार्टी के नाम पर लिखी हुई जागीर नहीं है, इसे हर चुनाव में बार बार कमाना पड़ता है। अगर आप मैदान छोड़ देंगे तो वो किसी और को चुन लेंगे, वो आपका इंतजार नहीं करेंगे। ये एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान है जो सोच समझकर अपनी राय जाहिर करता है। ये हमारे संवैधानिक मूल्यों का भी सम्मान है जो हमें गरिमा के साथ अपनी बात रखने का हक देता है। तो इस वीरान किले में दोबारा जान कैसे फूंकी जाए? अगर वापसी करनी है तो हवा में बातें करने से काम नहीं चलेगा। एक ठोस, एक मजबूत रणनीति चाहिए। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं, या आसान भाषा में कहें तो वापसी की इमारत के 4 सबसे मजबूत खंबे। ये 4 खंबे हैं। पहला, चुनावी गणित। दूसरा, जमीनी संगठन। तीसरा, लोगों से जुड़ने वाली एक सच्ची कहानी। और चौथा, सही संसाधनों का सही इस्तेमाल। समझिए कि ये एक मजबूत गाड़ी के 4 पहिए हैं।
एक भी कमजोर हुआ तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। बात करते हैं पहले दो स्तंभों की। ये पूरी तरह से जमीनी काम के बारे में है। पहला है चुनावी गणित, मतलब 11,000 वोटों का एक मजबूत गठबंधन बनाना और इसके लिए मोनपा और मिजी दोनों समुदायों के बीच भरोसे का रिश्ता फिर से कायम करना। दूसरा स्तंभ है संगठन, और ये सिर्फ कागजों पर नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब है हर बूथ पर कमेटी को फिर से जिंदा करना, मजबूत लोकल नेताओं को जिम्मेदारी देना और एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां गांव की छोटी से छोटी समस्या भी सीधे लीडर तक पहुंच सके। अब आते हैं उन दो स्तंभों पर जो लोगों के दिल और दिमाग को जोड़ते हैं। तीसरा है नैरेटिव, यानी कहानी। एक ऐसी कहानी जो लोगों को अपनी लगे, विकास भी और अपनी संस्कृति पर गर्व भी। ये कहानी उनकी रोज की मुश्किलों का हल बताए, खराब सड़कें, नौजवानों के लिए नौकरी और अपनी जमीन और अधिकारों की सुरक्षा। और चौथा खंबा, संसाधन। लेकिन यहाँ इसका मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, इसका मतलब है कम खर्च में ज्यादा असर पैदा करना। पैसे से ज्यादा उस जज्बे और जुनून वाले वॉलंटियर्स की ताकत पर भरोसा करना जो बदलाव लाना चाहते हैं। लेकिन एक बेहतरीन से बेहतरीन प्लान भी कागज पर ही रह जाता है अगर उसे चलाने वाला, उस संदेश को लोगों तक पहुंचाने वाला ही सही ना हो। रणनीति अपनी जगह है, पर आखिर में चुनाव हमेशा इंसानों से ही जीते जाते हैं, चेहरों से जीते जाते हैं। तो कैसा होना चाहिए वो चेहरा? वो कौन है जो इस मिशन को लीड करेगा? हम उसे जनजातीय विकास गुरु कह सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जड़ें कलाकतांग की मिट्टी में हो, जो मोनपा या मिजी समुदाय से हो, जिसकी छवि बेदाग हो, जिस पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप न हो, जो सिर्फ भाषण न दे बल्कि गवर्नेंस की समझ रखता हो, समस्याओं को सुलझाना जानता हो, और हाँ, जिसकी उम्र 40-50 साल के बीच हो, ताकि वो नौजवानों के सपनों और बुजुर्गों के तजुर्बे दोनों के बीच एक पुल बन सके। ठीक है, हमारे पास रणनीति है, हमारे पास एक आदर्श उम्मीदवार की प्रोफाइल भी है, लेकिन थ्योरी को एक्शन में कैसे बदलें? इसका जवाब है एक दिन प्रतिदिन का एक्शन प्लान, एक 90 दिन का गवर्नेंस ब्लूप्रिंट। हमें ये भी याद रखना होगा कि लोगों से जुड़ने की इस प्रक्रिया में उनकी निजी जानकारी और सहमति का सम्मान करना जरूरी है, जैसा कि भारत का डीपीडीपी फ्रेमवर्क हमें सिखाता है। ये भरोसे की नींव का एक अहम हिस्सा है। सोचिए, चुनाव की घंटी बजने से 90 दिन पहले उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पहले 30 दिन जमीनी रिसर्च करने और संगठन को दोबारा खड़ा करने के लिए, अगले 30 दिन लोगों को लामबंद करने और टीम को तैयार करने के लिए, फिर अभियान की औपचारिक शुरुआत, और आखिरी 10 दिनों में अपनी कहानी को हर घर हर दिल तक पहुंचाने का फाइनल पुश। ये एक सोचा समझा अभियान है जिसमें हर कदम पहले से तय है। और ये पूरा का पूरा अभियान, ये सारी मेहनत आखिर किसके लिए है? ये उन मुद्दों के लिए है जो कलाकतांग के हर घर की कहानी है। एक परिवार जो खराब सड़क की वजह से वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच पाता, एक नौजवान जिसके पास डिग्री है पर नौकरी नहीं, एक समुदाय जिसे अपनी संस्कृति और जमीन खोने का डर सताता है। कोई भी राजनीतिक वापसी तभी कामयाब हो सकती है जब वो लोगों के असली दर्द को समझे और उसका ठोस इलाज बताए। तो घूम फिरकर हम वापस उसी एक बुनियादी सवाल पर आते हैं, क्या भरोसे को दोबारा बनाया जा सकता है? क्या डेटा, एक अच्छी रणनीति और एक सही नियत मिलकर उस विश्वास को फिर से जगा सकते हैं जो एक बार टूट चुका हो? कलाकतांग का भविष्य और शायद राजनीति का भी इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक चुनाव जीतने की नहीं है, ये लोगों का दिल और उनका भरोसा दोबारा जीतने की है।